अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काविश मेमन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाइस जहां दीगर शोबे शदीद तरीके से मुतासर हुए, तो वहीं तालीमी निज़ाम भी शदीद तरीके से मुतासर हुआ। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट होने के बाद ही मुल्क भर के तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया और ये तालीमी इदारे 8 से 9 माह तक बंद रहे। इस दरमियान हुकूमत ने ये कोशिश की कि मुल्क में जो तालीमी इदारे बंद है और ये जो नुकसान हो रहा है तलबा का, इसको ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बैलेंस किया जाए, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया। ऑनलाइन क्लासेस में भी फिर हमने देखा कि तलबा को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहीं लोड शेडिंग के इशूज़ थे, कहीं सिग्नल्स प्रॉब्लम थी, तो कहीं पर हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूर दराज रहते हैं, वहाँ लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये ऑनलाइन क्लासेस में लोगों को मुश्किलात का सामना हुआ। फिर हुकूमत ने इम्तहानात करीब आए, तो जो निचली क्लास जो छोटे बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया गया, क्लासेस में तरक्की दे दी गई। हमने देखा कि 9, 10, 11, 12 के तलबा को पास कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। जामियात की जहाँ तक बात है तो वहाँ ऑनलाइन इम्तहानात का आगाज़ हुआ, वहाँ पर ऑनलाइन पेपर लिए गए तलबा के, और मुल्क में एक बार फिर तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने का फैसला किया गया है। अब तलबा का ये मुतालबा है कि भाई आपने पूरा साल जो है हमें ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन तालीम दी, अब एक बार फिर इम्तहानात सर पर आ गए, तो आप इम्तहानात भी ऑनलाइन ही लो। हम ऑनलाइन ही इम्तहानात देंगे क्योंकि क्लासेस हमने ऑनलाइन ली है। तो हमने आज के प्रोग्राम में मेरे एक इंतहाई ख़ास दोस्त, वफा की उर्दू यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन के तालिब इल्म कुमैल शाह मौजूद है। इनके साथ हमने माजी में भी कुछ वीडियोस बनाई है। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई मच वाक़े पर, जो एक इंसिडेंट हुआ था बलूचिस्तान में, उस पर हमने इनके साथ एक वीडियो बनाई थी। आज भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कुमैल। वालेकुम अस्सलाम काविश। कुमैल, ये सारी सूरत आप देख रहे हैं कि तलबा जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई 8 से 9 माह तालीमी इदारे बंद रहे, नुकसान हुआ ज़ाहिर है। ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाएगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी मुख्तलिफ परेशानियों का सामना रहा। अब जो कि कोरोना वायरस की जो सूरत है उसमें बेहतरी आती जा रही है, तालीमी इदारे फिर खुलने जा रहे हैं। क्यों तलबा की जानिब से अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि हम फिजिकल इम्तिहान नहीं देंगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके, हम घर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम देंगे? बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने काविश। और इस हवाले से जो हमारे जितने तलबा हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, उनको आगाही होनी चाहिए। मतलब अपने जो मुश्किलात हैं उनको बयान करना चाहिए। इस तरह काफ़ी शहरों में हुआ है कि जिस तरह इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें एडिट के थे आई गेस, और कुछ और भी तलबा थे जो इस प्रोटेस्ट में थे, अपने हक के लिए निकले, जो भी किए। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन एग्जाम्स का स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन एग्जाम देंगे, जस्ट फॉर द सेक के पढ़ाया उनको ऑनलाइन किया है, और उनको एग्जाम्स अगर फिजिकल में लेंगे। देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैं खुद एज ए स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट हैं, अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ऑनलाइन पढ़ के फिर फिजिकल एग्जाम्स दें। क्योंकि आपको पता है हर शोबा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो, इसके अलावा मीडिया का हो, इंजीनियरिंग हो, सब ने ऑनलाइन ही पढ़ा है। लेकिन जब इनको फिजिकल एग्जाम में आने का कहेंगे, बैठने का कहेंगे, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। और इसमें कंटिन्यू करना इतना मुश्किल होगा इनके लिए कि ये लोग मतलब पासिंग रेशियो इतना नहीं हो पाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी जामिया का। तो ये इन्होंने तलबा ने अपने हक के लिए जिस तरह आवाज़ उठाई है, तो मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात ये आती है कि यूनिवर्सिटीज़ की हर डरमी आप देख रहे हैं कि मतलब किस तरह वो अपने स्टूडेंट्स को मजबूर कर रही हैं कि वो प्रोटेस्ट करें। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों वो नहीं चाह रहे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हों? क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने का उनका ये डर है कि तलबा लाइक चीटिंग करके या कुछ करके इस तरह वो एग्ज़ाम देंगे? तो ये इसका सवाल बनता है कि फिर आपने ऑनलाइन जिस तरह पढ़ाया है, तो एग्ज़ाम भी उसी तरीके से लेना चाहिए। अब वो बात थोड़ी है कि आप क्लास ज़ूम में लो और एग्ज़ाम है हॉल में लो। मैं ये समझता हूँ कि आप ज़ाहिर है कि तालीमी इदारे खुल रहे हैं, पहले तो ये सूरत हाल थी कि हमें मजबूरन करवाना पड़ा ऑनलाइन एग्जाम या क्लासेज हैं, क्योंकि सूरत हाल ऐसी थी कि अब नहीं बुलाया जा सकता था बच्चों को तालीमी इदारों में। अब एग्जैक्टली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जब खुल गए तालीमी इदारे, तो अभी वक्त है और हुकूमत ये कह रही है कि हम हो सकता है तालीमी इदारों में जो इम्तहानात का शेड्यूल है उसको आगे बढ़ा दें हम। तो अगर हुकूमत आगे बढ़ा देती है और तलबा को कुछ वक्त मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो फिर क्या हर्ज है इसमें? एक्चुअली सीन ये है कि सेमेस्टर इज अबाउट टू एंड, एक्स्ट्रा भी डेज हो चुके हैं। मतलब कि इसका नुकसान ये होगा कि
तलबा की डिग्री लेट होगी, मतलब ये और लंबा करेंगे सेमेस्टर को। वैसे सेमेस्टर ऑलमोस्ट एंड है, जनवरी फेब में एंड हो जाते हैं और फरवरी के मिड से अगला सेमेस्टर शुरू हो जाता है। तो अगर ये और बढ़ाएंगे बात मार्च तक जाएगी, और इसका जो 4 साल का दौरानिया है वो 4.5 साल का हो सकता है। तो इस तरह आपको पता है छोटी सी भी कुछ होती है तो मुल्क में किस तरह का नुकसान हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुल्क वाकई तरक्की करना चाहता है तो उसको देखना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स मतलब खुशहाल है कि नहीं। मतलब आई नो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हर तबके के साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कम से कम एजुकेशन पे अगर सब हम फोकस करें तो हम फ्यूचर हमारा ब्राइट हो सकता है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो मुस्तकबिल के मेम्बर उनके फ्यूचर के साथ इस तरह खेलना चाहिए। अगर इस सेमेस्टर ऑनलाइन एग्जाम हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट कमिंग सेमेस्टर जो जितने भी ईयर्स आ रहे हैं उसमें फिजिकली ले रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मुतालबा कर रहे हैं कि ऑनलाइन इम्तिहान लिए जाएं, हम जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो भी बहुत मुश्किल से ले सके, तो अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि वो ऑनलाइन पेपर कैसे देंगे, मतलब ऑनलाइन इम्तिहान वो कैसे देंगे अगर ये इसी तरह लोड शेडिंग के मसले रहे, सिग्नल प्रॉब्लम रही, तो किस तरीके से देंगे जब वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके। तो इम्तिहान तो फिर एक रिस्की चीज़ है ना, उसमें तो इनका साल ज़ाया हो सकता है। इसमें ये सीन है कि हर यूनिवर्सिटी का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। हर कोई अगर फिजिकल भी देखें तो सेम तरीके से एग्जाम नहीं लेते। तो इसमें ये हो सकता है कि हर यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी बना सकती है। जिस तरह हमारी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का एक अच्छा इकदाम था कि 24 आवर्स उन्होंने दिए थे किसी भी एग्जाम हल करने के लिए, या आई गेस 12 आवर्स दिए थे। तो उसमें मतलब किसी भी टाइम में आप कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि कोई कराची वगैरह में रहता हो और इस तरह एग्जाम्स देने के लिए इतनी मुश्किलात पैदा होती। अगर आप देखें लास्ट सेमेस्टर जो इससे पिछले सेमेस्टर में हुआ था, तो उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि कुछ ऐसे लोग थे जो गिलगित बल्तिस्तान से आए थे, केपीके से और फाटा वगैरह के एरिया से आए थे, जहाँ 4G 3G का कोई नामो निशान नहीं। और उसका ये प्रॉब्लम एक और भी था कि हॉस्टल्स में किसी को रहने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि सिवियर कोरोना के डेज से। तो इस सेमेस्टर ये सहूलत है कि मतलब लोग हॉस्टल्स में रह भी रहे हैं, आना चाहे तो रह भी सकते हैं, जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं यहाँ रह सकते हैं। इस सेमेस्टर आई गेस इस सेमेस्टर अगर कोई एग्जाम हो जाते हैं तो मतलब कोई यूनिवर्सिटी पे, कोई किसी भी जामिया पे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान इसलिए भी नहीं होगा कुमैल क्योंकि 8 से 10 माह तालीमी इदारे बंद रहे, तलबा का तो नुकसान हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ तालीमी इदारों का नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह ये तालीमी इदारों से मतलब इसमें गवर्नमेंट के भी आ जाते हैं तालीमी इदारे और प्राइवेट भी आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि 8-9 माह बंद रहे तालीमी इदारे, लेकिन घर में जो वालिदैन हैं उन्होंने फीसें अपनी बच्चों की भरी हैं स्कूलों में और यूनिवर्सिटी में। कि हॉस्टल में भी जो फीस थी, हालांकि हॉस्टल वगैरह सब बंद थे, लेकिन हॉस्टल की भी यूनिवर्सिटी ने फीस चार्ज की है। ट्रांसपोर्ट बंद थी, मतलब जो यूनिवर्सिटी फराहम करती है उसकी भी फीस दी गई है। तो ये भी तो एक चीज है ना जिसको हमें देखना है। देखिए किसी ने सही कहा था कि हमारे मुल्क में सिर्फ हुक्मरान करप्ट नहीं है, जिसको जैसा मौका मिलता है वैसे करप्शन करता है। तो जाहिर सी बात है तालीमी इदारे अब किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन सब आगे बढ़ चढ़ के, हालांकि हर यूनिवर्सिटी को अपना फंड मिलता है कि वो अपने स्टूडेंट्स पे खर्च करें, एक्टिविटीज करवाएं। वज़ीर आज़म लॉकडाउन में कहते थे, जब लॉकडाउन पाकिस्तान में लगा तो वज़ीर आज़म कहते थे कि मैं गरीब का नुकसान होते मैं नहीं देख सकता, मैं चाहता हूँ कि कारोबार चलता रहे, मैशत चलती रहे। लेकिन फिर तालीमी इदारों की हम बात करें तो उन्होंने कोई उनके लिए रिलीफ फराहम नहीं किया। तलब जो वालिदैन उन पर बोझ था, ज़्यादा लॉकडाउन था, सब परेशान थे, वालिदैन पर बोझ था, लेकिन उन्हें फीस देनी थी। वो पेट में खाएं या ना खाएं, उन्हें फीस भरनी थी अपने बच्चों की। बच्चे घर में थे, कोई इनकी एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनको फीस भरनी थी। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म ज़्यादा वो यूथ की बात करते हैं और पीटीआई को कहा जाता है कि यूथ की जमात है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यूरोप देखें, इससे सीवियर कोरोना कहाँ था, यूरोप में, यूएसए में, वेस्ट में। अब वेस्ट में आप देखें कि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया अपनी एजुकेशन पे, चाहे सीवियर कोरोना के डेज से नहीं थे, एजुकेशन पे उन्होंने सारा मतलब चाहे फी वेवियर हो और इस तरह के जितने भी वो अपने स्टूडेंट्स को जितना सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया, क्योंकि मईशत वैसी उनकी डाउन है, हर किसी की डाउन हो गई, हर कंट्री की देखा जाए तो। लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स को मतलब बिल्कुल भी बोझ आने नहीं दिया। तो ये हमारे वज़ीर आज़म को और जितने भी वफाक में हैं इन सबके एजुकेशन वगैरह में, उन सबको भी चाहिए कि इसमें कोई अमेंडमेंट्स लाएं एजुकेशन में। मतलब ये कि हम लोग एजुकेशन को हमने ऐसा बना दिया है कि
ये इट्स काइंड ऑफ अ मेमोरी टेस्ट, मतलब कोई इनोवेटिव कुछ नहीं है। अगर आप एग्जाम्स के बारे में देखें, आज से 100-200 साल पहले भी इसी तरह एग्जाम्स लिए जाते थे और 200 साल बाद भी इसी तरह एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। उससे मतलब कुछ न्यू नहीं आ रहा। मतलब जो क्लास में सबसे ज़्यादा जिसकी अच्छी मेमोरी है उसके सबसे अच्छे नंबर हैं, सिर्फ इसके लिए और सिर्फ स्टूडेंट्स क्या सिर्फ ग्रेड्स के लिए पढ़ते हैं कि उनके अगर ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो मतलब तो उनको जॉब अच्छी मिलेगी। लेकिन इन द एंड जब वो डिग्री करके फारिग होते हैं पता चलता है उनको उतनी उनकी वैल्यू नहीं होती, हालांकि उन्होंने पूरी डिग्री की हुई होती है। तसव्वुर करो कि एक तरफ तालीमी इदारे खुले हुए होंगे, एक वक्त था कि जब तलबा कह रहे थे कि आप यूनिवर्सिटीज़ खोलो, हम यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ना चाहते हैं, फिजिकल एग्जाम भी देना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, क्लासेस भी लेना चाहते हैं। जी अब जब जी सब खुल रहे हैं तालीमी इदारे वगैरह, वैक्सीन भी आ रही है पाकिस्तान में, ये भी एक खुशखबरी है। तो अब जी तलबा कह रहे हैं हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे, तो ये अजीब नहीं लगेगा कि तालीमी इदारे खुले हुए होंगे और हम घर में बैठ के एग्जाम्स दे रहे होंगे? एग्जैक्टली देखिए, मैं इसमें 100% ये नहीं कहूँगा कि स्टूडेंट्स ही सही हैं और सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन क्लास किस तरह कंडक्ट होती है, कौन क्लास ले रहा होता है, कौन किस तरह पढ़ रहा होता है। तो एग्जाम अगर कोई दे भी रहा होता है वो सेल्फ स्टडी करके, क्लासेस ऑनलाइन उस तरह से ली भी नहीं जाती जिस तरह आप सोच रहे हैं कि मतलब स्टूडेंट्स उसी तरीके से एग्जाम लेंगे कि जैसे क्लासेस लेंगे कि जैसे फिजिकल में लेते हैं। कभी इंटरनेट इश्यूज होते हैं, कभी ऐसा होता है घर में होते हैं, पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा होता ये, तो उनकी तैयारी जाहिर है इस तरह तैयारी भी इसी तरीके से है, तैयारी में भी उनको मसला है। ये समझता हूँ कि ठीक है, आजकल स्मार्टफोन हर किसी की जरूरत है, हर किसी के पास है भी, जी चाहे उसके पास खाने के लिए ना हो लेकिन स्मार्टफोन है उसके पास। एग्जैक्टली वाईफाई ऐसी जरूरत है कि हर घर में है, लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अगर हमारे पास लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है, तो फिर डिवाइस कहाँ से चलेगी? फिर दूसरा सवाल ये आता है कि डेटा पर आप पैकेज कराओ, तो फिर यहाँ पर ये आता है कि इतने महंगे पैकेजेस जो है वो कौन अफोर्ड कर सकता है? एग्जैक्टली देखिए, इसमें जाहिर सी बात है ये सारा इन द एंड यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ही बोझ आता है। इसी इसी चीज़ के तो फंड्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपने फैसिलिटेट करें अपने स्टूडेंट्स को, तो जो वो नहीं कर पाते। और बहुत और सारी हम ये बात और कुमैन हम ये बात तब करते हैं जब यूनिवर्सिटी ने फीस चार्ज की है, जैसे हमने सेमेस्टर की फीस दी, एग्जैक्टली हालांकि पूरा सेमेस्टर हमने पढ़ा नहीं है, यहाँ तक कि क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह। भी बहुत मुश्किल से, पता नहीं थोड़ी बहुत ली होंगी, क्लासेस भी सही तरीके से नहीं ली, लेकिन उसके बावजूद हमने फीस चार्ज की। उसमें आप देखेंगे आपकी लाइब्रेरी फीस भी चार्ज हो रही है, आपकी ये कंप्यूटर लैब फीस भी चार्ज हो रही है, और ट्रांसपोर्ट एंड आई डोंट नो जितनी भी वो फैसिलिटीज़ वो देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, वो सब चार्ज हो रही हैं। हम तो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर किस 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 हवाले से चार्ज हो रही है? तालीमी इदारे खुलते हैं, फिर ऐसा होगा कि अगर ऐसा होता है कि कोई केस रजिस्टर्ड होता है किसी यूनिवर्सिटी में, और होगा ऐसे में, मैं नहीं कहता कि हो, लेकिन इन केस अगर हो जाता है तो फिर एक फिर सर जोड़ना पड़ जाएगा सारे हुकूमती इदारों को और ये एजुकेशन के जितने कि भाई ये तो दोबारा लेकिन फैल रहा है, तो सब ये क्या जो करेंगे? आपने बात की ये जी जो आपने बात की कुमैल, मैं अपना मेरा सवाल तो नहीं था, लेकिन आपकी बात से मुझे याद आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से तमाम शोबे खुले हुए हैं, ट्रांसपोर्ट आपकी चल रही है, आपके शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, आपके बिल्कुल बाजार खुले हुए हैं, आपकी जो इबादत गाहें हैं वो खुली है, मतलब मैं एसओपीज के वाले से बात कर रहा हूँ, कोई एसओपीज नहीं है वहाँ पर। खुले रहने का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा कि सबको बंद कर दो, एक एसओपीज होती है, वो पूरे मुल्क में हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तालीमी इदारों को भी एसओपीज के साथ खोला जा सकता है। मतलब अगर एग्जैक्टली ऐसा आप जो बात कर रहे हो कि ऐसा ना हो कि दोबारा केसेस, मतलब कोरोना की टेस्टिंग हो, केसेस रिपोर्ट हो, फिर तालीम को बंद कर दे, मैं समझता हूँ अगर अब ऐसा होगा तो ये ज्यादती है स्टूडेंट्स के साथ। उसकी वजह ये है कि सब कुछ खुला हुआ है। स्टूडेंट्स का खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि हर वक्त यूनिवर्सिटी बंद ही रहे और हम ऑनलाइन एग्जाम्स देते ही रहें, वो भी ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी खुले, हम लोग जिस तरह पहले ट्रैक में थे उसी तरह ट्रैक में रहें। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को कि यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे तो उसमें जाहिर सी बात है चेंजेस लानी पड़ेंगी, एसओपीज बनानी पड़ेंगी। और मैंने वही बात जो पहले की कि जहाँ अगर कोई केस खुदा न खास्ता आ जाता है तो वहाँ स्मार्ट या माइक्रो लॉकडाउन लगा दिया। गुफ्तगू आपने सुनी हमारी, अब ये फैसला आपके हाथ में है। जो तलबा एहतजाज कर रहे हैं उनका तो ये मौक़िफ़ है कि इम्तिहानात जो हैं वो ऑनलाइन लिए जाए, क्योंकि हमने क्लासेस जो हैं वो पूरा साल ऑनलाइन लिए, तो इम्तिहानात भी अब ऑनलाइन लिए जाए। आपकी क्या राय है? जो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी एक राय हो सकती है, वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त अपने घरों में बैठे हुए हैं उनकी एक अपनी राय हो सकती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काबिश मन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।